नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित 100 प्रश्नों की, जिसमें से आपको बीएसटीसी और पीटीटी में किसमें दोस्तों बीएसटीसी और पीटीईटी में 5 से 7 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। दोस्तों हमें ये प्रश्न फटाफट करने होंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? बताओ कि राजस्थान है वो भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा आपका ब ऑप्शन यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में है? जैसे मान लो कि ये भारत है और राजस्थान इसमें है उत्तर और पश्चिम, यानी कि इस दिशा में उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर होगी और ये पश्चिम हो गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? बताओ कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी कि 10.41%। अगला है, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? बताओ कि राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं। 5, 6, 7, 8। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 5 राज्य जो राजस्थान के पड़ोसी हैं। पांचवा है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? बताओ कि राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी कि पंजाब राज्य से राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है। कितनी लगती है? वो है 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश की है, 1600 किलोमीटर। अगला है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? बताओ कि राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है। तो हो गया आपका, अभी बताया था, मध्य प्रदेश। अगला है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताओ कि राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1070 किलोमीटर, जिसे हम रेड क्लिप रेखा कहते हैं। आठवां है, राजस्थान की किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? बताओ कि राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। तो इसमें आपको लिख भी रखा है साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जैसलमेर की सबसे ज़्यादा है, 464 किलोमीटर। अगला है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। बताओ कि राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बहावलपुर है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है जो राजस्थान की सीमा से लगता है। 10वां है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? बताओ कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 5920 किलोमीटर। 11वां प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? बताओ कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 826 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि 869 किलोमीटर। 13वां है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? बताओ कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। फटाफट आंसर देना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। और वो है दोस्तों सही ऑप्शन यानी कि जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, वो भी किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। 15 प्रश्न है, राजस्थान में जिलों और संभागों की संख्या का सही युग्म कौन सा है? बताओ
राजस्थान में जिलों और संभागों की सही संख्या का सही युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 33 और 7। अभी नए जिलों की घोषणा नहीं हुई दोस्तों, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 33 और 7। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था बताओ, कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द ऑप्शन यानी कि 1 नवंबर 1956। 17 प्रश्न है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है बताओ? राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? बताओ कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर है वो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है बताओ, कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा आपका ब ऑप्शन यानी कि रोहिड़ा का फूल है वो राज्य का पुष्प है। 19वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि गोडावण। 20वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है बताओ? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि चिंकारा। ये चिंकारा है दोस्तों, वन्य जीवों की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, और पशुपालन में राज्य पशु है वो है ऊँट। 21वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है बताओ? राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया था बताओ? राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। 23वां प्रश्न है, राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था बताओ? राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने। 24वां प्रश्न है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है बताओ? राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि साहागढ़ बाड़मेर में राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है। 25वां प्रश्न है, राजस्थान की आकृति कैसी है बताओ? राजस्थान की आकृति कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है बताओ? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा व सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जयपुर और जैसलमेर, यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जयपुर में है और सबसे कम है जैसलमेर में। 27वां प्रश्न है, राजस्थान के किस भूभाग को काठल के नाम से जाना जाता है बताओ? कि राजस्थान के किस भूभाग को काठल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को, इसके दोस्तों प्रतापगढ़ के पास के क्षेत्र को काठल के नाम से जाना जाता है। 28वां प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भूभाग को छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है बताओ? कि राजस्थान के कौन से भूभाग को छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है? इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, उपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है बताओ? कि उपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच के भूभाग को उपरमाल कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है बताओ? राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है बताओ दोस्तों? कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि अजमेर को राजस्थान का हृदय। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? 32वां है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है बताओ? इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है बताओ?
कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है। चौथी प्रश्न है, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट रखा है? बताओ। राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि 4 भौतिक विभागों में बांट रखा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने रेगिस्तान कितने प्रतिशत? राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत? बताओ। राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि 61.11% राजस्थान में रेगिस्तान है। 36वां प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? बताओ। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 58% है वो राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भाग है। 37वां प्रश्न है, पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? बताओ। पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 33 सागर के अवशेष हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें। अरावली पर्वत श्रृंखला का किसके अवशेष है? बताओ। अरावली पर्वत श्रृंखला है वो किसकी अवशेष हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि गोंडवाना लैंड के अवशेष है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? बताओ। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सिरोही से खेतड़ी तक राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। 40वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? बताओ। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। 41वां प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कुल कितनी लंबी है? बताइए दोस्तों कि राजस्थान में है वो अरावली पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। 42वां प्रश्न है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताओ कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि शेर है वो राजस्थान में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 44वां प्रश्न है, अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है? बताओ। 44वां प्रश्न है, अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि उदयपुर से अरावली पर्वत की चौड़ाई बढ़ती है। 45वां प्रश्न है, राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? बताओ कि राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि 23.3%। 46वां प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि भौतिक विभाग पर राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 9.6%। राजस्थान में कम वर्षा का कारण है? बताओ। राजस्थान में कम वर्षा का कारण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि अरावली पर्वत का मानसून के समानांतर होना ये राजस्थान में कम वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? बताओ। राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जोधपुर में सबसे ज़्यादा जिले हैं। 49वां प्रश्न है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? बताओ। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। 50वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बताओ कि राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि अजमेर व बीकानेर
संभागों में सबसे कम जिले हैं, यानी इन दोनों में बराबर हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का नाम सबसे कम संभाग वाले जिलों में सबसे कम जिलों वाले संभाग में आता है। 51वां प्रश्न है, राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? बताओ कि राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी कि जयपुर जिले में सर्वाधिक तहसीलें मिलती हैं। राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? बताओ कि राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी कि धौलपुर दुर्ग कहा जाता है, जिसका नाम शेरगढ़ दुर्ग था। क्या था दोस्तों? शेरगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? बताओ कि राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि श्रीगंगानगर की तो सीमा है वो हरियाणा राज्य से नहीं लगती है। 54वां प्रश्न है, राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? बताओ कि राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अलवर व भरतपुर है वो मेवात क्षेत्र में शामिल जिले हैं। 55वां प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? बताओ कि राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अलवर, भरतपुर और झुंझुनू को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। 56वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? बताओ कि राजस्थान की किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि पाली जिले की सीमा है वो पाली जिले की सीमा को राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिले स्पर्श करते हैं। 57वां प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं? बताओ कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस दिशा में या किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन है कि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़े जिले स्थित हैं। 58वां प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप देश के निम्नलिखित में से किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं? बताओ उत्तर का वृत्त मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठारी भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि 1 व 4, यानी कि उत्तर का वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग इसका आंसर है। 59वां प्रश्न है, राजस्थान की किस निम्नलिखित में से कौन से स्थल गोंडवाना लैंड के भाग हैं? बताओ राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से स्थल गोंडवाना लैंड के भाग हैं? अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी मैदानी भाग, पश्चिमी बालू का मैदान या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी कि 1 और 4, यानी अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। 60वां प्रश्न है, राजस्थान के मौलिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ कि राजस्थान के मौलिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है। ये ऑप्शन असत्य है। 61वां प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत भू आकृति प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किसी भू आकृतिक प्रदेश का है? बताओ राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक प्रदेश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी कि पूर्वी मैदानी भाग का है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बताओ कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है? बताओ अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है। इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी कि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है। अगला प्रश्न है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? बताओ कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चौड़ाई बढ़ती जाती है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए, यानी कि इनमें से गलत जोड़ा चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलाली झुंझुनू। बिलाली झुंझुनू में नहीं है दोस्तों, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कंकनवाड़ी अलवर में है, जयगढ़ जयपुर में है। अगला प्रश्न है, आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित असलगढ़ की कितनी ऊंचाई है बताओ। आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित असलगढ़ की कितनी ऊंचाई है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1380 मीटर। अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए, यानी पर्वत चोटी और एक तरफ है जिला, तो इनको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 3 1 2 4, यानी रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में। रघुनाथगढ़ सीकर में है। बहरोज है वो अलवर ज़िले में है। बरवाड़ा, बरवाड़ा कहाँ है दोस्तों, ये जयपुर में है। और बबाई है झुंझुनू में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 3 1 2 4। अगला प्रश्न है, संपूर्ण रेगिस्तान में बालुकाई स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी जलों का निर्माण होता है, इन्हें क्या कहा जाता है बताओ। इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि इन्हें रन कहा जाता है। बोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है बताओ। बोराट का पठार है वो निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि उदयपुर और राजसमंद में बोराट का पठार फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 60.11% मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है बताओ। कि राजस्थान के 60.11% मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड ऑप्शन, यानी कि 40% जनसंख्या निवास करती है किसमें, मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है बताओ। कि उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जिला शामिल नहीं है, वह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड ऑप्शन, यानी कि अजमेर और पाली जिला उपरमाल के नामक पठारी प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का सही उगम कौन सा है। मेरवाड़ा क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का सही उगम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी कि अजमेर और नागौर जिले मेरवाड़ा क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं बताओ। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 10 जिले राजस्थान के हैं और 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं। दोनों के बराबर बराबर जिले आपस में जिले लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है बताओ। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है। इसका आंसर हो जाएगा लूणी और बनास। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब ऑप्शन, यानी कि लूणी और बनास के द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला बीच में से विभाजित है। अगला प्रश्न है, उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है बताओ। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी कि गोगुंदा का पठार कहलाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है बताओ। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिले में रन का बाहुल्य है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है बताओ। अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रेणी है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है। अगला प्रश्न है, अरावली की कुछ पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित हैं, इनकी बढ़ती से घटती ऊंचाई में सही क्रम कौन सा है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1 4 5 2 और 3, यानी कि पहले पर आएगी गुरु शिखर, दूसरे पर आएगी सैर, तीसरे पर आएगी दिलवाड़ा, चौथे पर आएगी अचलगढ़ और पाँचवें पर आएगी कुंभलगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताओ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर तक विस्तृत है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यह हाड़ौती क्षेत्र की नहीं है, ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ यानी कि योध्या क्षेत्र जिसको बोला जाता है उसकी प्रमुख नदी है, जिसमें ये तीनों सही हैं, ए, ब और स। और असत्य कथन है सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थल के क्षेत्र संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। ये ऑप्शन सत्य है। राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग स्थित है, बताओ। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा द उदयपुर में। अगला है, राजस्थान राज्य की सीमाएं जिन अन्य राज्यों को छूती हैं उनके नाम हैं, बताओ। कि राजस्थान राज्य की सीमाएं जिन अन्य राज्यों को छूती हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, बताओ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, बताओ। कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, बताओ। कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 2,33,100 वर्ग किलोमीटर है वो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर पर्वत शिखर की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि 1722 मीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? मरुस्थलीय प्रदेश किस भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि तैतीस सागर का अंग है। 92वां प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसके दो भाग है, प्रमुख भाग का आकार इल्ली जैसा है और दूसरा छोटा भाग घोड़े के नाल से मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि चित्तौड़गढ़ जिला। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र किस क्षेत्र में है, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है, बताओ। तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि उदयपुर जिला है वो तस्तरी बेसिन में बसा हुआ है। 95वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, बताओ। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है, बताओ। राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, बताओ। ह्वेनसांग के समय उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि
गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कौन सा? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है। बताओ, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पंजाब का मैदान स्थित है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। बताओ कि भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी सूर्य धूप की सर्वाधिक यानी दीर्घावधि। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कि कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की किस दिशा में है। बताओ, कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की किस दिशा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी कि दक्षिण दिशा में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।